हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। ये समझ लीजिए, अगर इस क्वेश्चंस को कर लिया तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे और 6 नंबर, 4 या 6 नंबर में आता है 100% ये क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिएगा, कई बार लगातार रेगुलरली आया है, ठीक है। जैसे इस साल आया 2018 में आया था, 2020 में आया, 2021, इस तरीके से रेगुलर भी आया है, साथ ही 1-2 साल छोड़कर भी। यानी अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन लगभग 10 से 15 बार आ चुका है ऑलरेडी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ही हम आपको क्लास 12 वाले बच्चों को कराएंगे, तो ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। 8 नंबर के क्वेश्चंस तक आते हैं ये। तो जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्किप नहीं करना, विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएंगे और आप भी कहेंगे हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यही क्वेश्चन आया। तो स्किप ना करके विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, स्किप करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा तो 100% गारंटी है हमारी कि आपकी समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जैसा कि दिया गया है सॉल्व करेंगे। जो दिया गया है बिंदु -2, -4, -5, रेखा x+3/3 बराबर y-4/5 इक्वल x+8, सॉरी z+8। ध्यान रखिए, गलती से हो गया z, क्यों x y z होता है 8/6 के समांतर है। ये चीजें आपको लिखनी है, नोट करनी है, ध्यान रखना। ये जो बिंदु हैं इस रेखा के क्या है, समांतर है। अब क्या करेंगे, अब इस रेखा को लेंगे, रेखा x+3/3 बराबर y-4/5 इक्वल z+8/6 की दिक् अनुपात लेने पर। तो इसके अगर हम दिक् अनुपात लेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसके जो दिक् अनुपात होंगे, एक एक वर्ड ध्यान से देखना है। इसके दिक् अनुपात लेने पर, इसके दिक् अनुपात होंगे लेने पर, दिक् अनुपात बराबर, देखिए ये नीचे वाले होते हैं 3,5,6। दिक् अनुपात हमारे ये हो गए, ध्यान से देखिएगा। दिक् अनुपात, सॉरी दिक् कोसाइन, कॉस की वैल्यू होती है ना, दिक् कोसाइन लेने पर, तो आपके दिक् कोसाइन होंगे, दिक् कोसाइन बराबर हो गए आपके 3, 4, 5, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं हम दिक् कोसाइन अनुपात के रूप में, दिक् कोसाइन अनुपात
देखो कोसाइन अनुपात बराबर हो जाएगा 3k, 5k, 8k, जहां k इज नॉट इक्वल 0। समझ लेना k इज नॉट इक्वल टू 0 है यहां। इस तरीके से आपको जानते हैं। अब लिखते हैं, हम जानते हैं कि ठीक है, एक एक वर्ड ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। हम जानते हैं कि बिंदु x1, y1, z1, x1, y1, z1 से होकर जाने वाली रेखा जिसका दिक् अनुपात a, b, c हो तो रेखा निम्न लिखित होगी। ध्यान रखना है, अगर उसके बिंदु, देखिए एक ये बिंदु है, बिंदु अगर x1, y1, x ये z हो और इसके दिक् अनुपात क्या हो a, b, c, तो इसके फॉर्मूला यानी इसका दिक् अनुपात क्या होगा, रेखा क्या होगी, रेखा निम्नलिखित होगी, यानी x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। ये रेखा निम्नलिखित होगी। अब इस तरीके की फॉर्मूला आपको ये दोनों वैल्यू रखनी है। तो देखिए a, b, c जो वैल्यू है ये आपकी ये रहेगी, और जो आपके x1, y1, z1 ये जो आपके दिक् कौशल, देखिए जो बिंदु दिए गए हैं ये बिंदु है, समझ में आ गया। और ये आपके क्या है, a, b, c की वैल्यू है, और ये x1, y1, z1 की वैल्यू है, समझ में आ गया। वही चीजें आपको इस फॉर्मूले में रखनी है केवल। तो आइए चलते हैं। तो आपने देखा रेखा थी हमारी x माइनस x1 अपॉन e बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करना। बराबर x माइनस x1 की वैल्यू है -2, तो हम रखेंगे -2 अपॉन a की वैल्यू है 3k बराबर, ऐसे ही y माइनस y1 की वैल्यू है 4, y माइनस y1 अपॉन b की वैल्यू है 5k। ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक। और सॉरी ये आपकी 6 है, इस जगह पे 8 नहीं है क्योंकि नीचे कितना है 6 है, तो ये 6k, ठीक। तो ये चीजें ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप। बराबर y1 की वैल्यू आपको कितनी दी है 4, तो यहाँ पे सॉरी 4 रखेंगे, और z माइनस z1, तो z माइनस z1 की वैल्यू है -5 अपॉन ये कितना है 6, तो ये है आपकी 6k दिक् कौशल, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 2 अपॉन 3k बराबर y माइनस 4 अपॉन 5k बराबर z प्लस 5 अपॉन 6k। ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, यानी x प्लस 2 अपॉन 3 बराबर y माइनस 4 अपॉन 5 बराबर z प्लस 5 अपॉन 6 बराबर k। ये हो गया आंसर। इस तरीके से आपको इस रेखा को निकालना है। ध्यान से देख लीजिएगा, स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा तो आप लोगों के 100% समझ में
आएगी। यही अभिष्ट रेखा होगी जो आपसे पूछी गई थी कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से होकर जाती है और इस रेखा के समांतर है। देखिए समांतर होने पर क्या होता है, दिक् अनुपात जो होते हैं, दिक् कोसाइन अनुपात होते हैं, वो इक्वल होते हैं। दिक् कोसाइन जैसे इसके थे आपके 3, 5, 6, तो इस समांतर रेखा है तो उसके भी दिक् कोसाइन इक्वल होंगे, तो इसके भी 3, 5, 6 ही होंगे। समझ में आ गया। बिंदु दिए गए हैं वही आपकी x1, y1, x2, और ये जो बिंदु है ऊपर वाले ध्यान रखिएगा ये x2, y2 और z2 है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इस रेखा को निकालना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब जो भी क्वेश्चंस की सीरीज हो जाएगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, और वो ये 8 नंबर्स के क्वेश्चंस कराएंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा, चैनल्स पे बने रहिएगा, क्योंकि अब जो सीरीज चल रही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है, तो एक भी स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है आपको, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करेंगे। बट वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।